उनके कालसी क्षेत्र में यमुना नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की इस बहुउद्देशीय परियोजना में यमुना नदी को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन टनल का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही परियोजना का काम पूरा हो जाएगा और इससे उत्तराखंड वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। वक्त हम मौजूद है निर्माणाधीन लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो डाइवर्जन जो टनल बनी हुई है, इसमें यमुना नदी का जो पानी है वो यहाँ से डाइवर्ट किया जाना है और ये आज कंप्लीट हो गई है। तो जो कार्य है वो युद्धस्तर पर जारी है और इसके बाद जो यहाँ पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनना है उसका कार्य भी इसके बाद शुरू हो जाएगा। इस बांध के बनने से जहाँ विद्युत आपूर्ति होगी उसके साथ साथ 6 राज्यों के लिए सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उसका भी लाभ मिलेगा। और बहुउद्देशीय लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पर ही पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये परियोजना बहुत लंबे समय से अधर में लटकी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा जिस बात को किया जा रहा है उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या राय है। विपक्ष से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जुड़े हुए हैं। धस्माना जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद। धस्माना जी, एक बार फिर से लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कार्य अब प्रगति पर है और जल्द ही इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आप लोगों ने देखा है लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को कि किस तरीके से बीच में अधर में लटक गया था। अभी मौजूदा वक्त में जो सरकार दावा कर रही है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो है वो कांग्रेस की ही कल्पना थी, कांग्रेस का ही प्रोजेक्ट था। कांग्रेस की सरकार के जमाने में ही उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था, हाँ, तो यमुना की स्ट्रीम लाइन में इस बांध को प्रपोज किया गया था। 300 मेगावाट का ये जो बांध है जी जी जी, और इस बांध का निर्माण का जो कार्य था वो भी कांग्रेस के जमाने में ही इस पर काम शुरू हुआ जी। ये एक ऐसा बांध है जिसमें रिवर स्ट्रीम जो वाटर स्ट्रीम है उसको डाइवर्ट करके और टनल बनके तब ये इसका बिजली का उत्पादन होना है। तो ये बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना थी। उस महत्वाकांक्षी योजना में जब कांग्रेस की सरकारें रहती हैं तब काम होता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से विदा हुई उसके बाद इसका काम ढीला पड़ गया। और आप देख रहे हैं कि कभी कोई अड़ंगा कभी कोई अड़ंगा इसमें लगता रहा। लेकिन जब उत्तराखंड बना और उत्तराखंड में 2012 में फिर इसके ऊपर यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनी, तब काम दोबारा से इसका प्रारंभ करने के लिए सारी जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की गई जी। अभी जिस प्रकार से इसमें दोबारा से इसके वाटर डाइवर्जन का, इसके स्ट्रीम लाइन को डाइवर्ट करके फिर बनाने का जो हमारा इसका शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी शुरू होगा और इससे लाभ राज्य को भी मिलेगा। और क्योंकि आपको मालूम है हमारी चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे शारदा हो, हाँ, इन तमाम नदियों पर जल बोर्ड है और जल बोर्ड जो राज्य बनने के साथ ही इसमें अन्य 5 राज्य भी इसमें शामिल हैं जी। बिजली में भी और पानी में भी उनका हिस्सा है। बिल्कुल। तो बेशक हो, क्योंकि जल तो संपदा राष्ट्र की है, लेकिन को भी निश्चित तौर जल विद्युत परियोजना का लाभ मिलने वाला है। जल्दी ये योजना शुरू हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना। नहीं, ठीक है, बिल्कुल धस्मान जी, आपने ठीक कहा। और जिन 5 अन्य राज्यों के आपने जिक्र किया, वाकई में ये था कि समन्वय बनाकर करें। और जहाँ तक मेरी जानकारी इसमें बजट का भी था, इस वजह से शायद कुछ दिक्कतें बीच में आई थी, क्योंकि इससे अन्य राज्यों को भी फायदा होगा। आप बने रहेगा। एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, जिस तरीके से लखवाड़ परियोजना को लेकर बात की जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि काम जल्द पूरा हो जाएगा, माइलस्टोन साबित होगा, ये निश्चित तौर पर ऊर्जा का जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, इसको लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन जो काम है वो किस गति से चल रहा है और कब तक इसका सौगात मिल जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय धस्माना जी कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में पास हुआ और काम शुरू हुआ। हाँ, ये निश्चित तौर पर तय है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो है परियोजना की रूपरेखा बनी, हाँ, लेकिन केवल जो है पत्थर लगा, उसके बाद एक ईंट भी जो है उसमें नहीं लगी। क्योंकि मैं खुद विकासनगर में रहता हूँ और लगातार जो है मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार जो है इस विषय में जानता हूँ कि किस प्रकार जो है कांग्रेस की सरकार आई गई। 10 साल तो लेटेस्ट कांग्रेस सरकार केंद्र में रही, तो 1 रुपया तक जो है इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने मंजूर नहीं किया। तो ये गलतफहमी जो है निकाल देनी चाहिए। धस्माना जी वरिष्ठ नेता है और अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि बात को आगे रखी जाए और जिनकी पार्टी की कमियां उसको छुपाने की प्रयास किया धस्माना जी ने। लेकिन ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस की सरकारों में केवल शिलान्यास हुए,
काम कोई सी भी परियोजना कांग्रेस सरकारों में जो है परवान नहीं चढ़ी। बड़ी बड़ी परियोजनाएं आदरणीय मोदी जी जब आए तो कांग्रेस की जो है लंबित परियोजनाएं, कितनी सैकड़ों परियोजनाओं का जो है काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसी प्रकार जो है लखवाड़ व्यासी परियोजना कांग्रेस की सरकार 2002 में भी आई, नरेंद्र तिवारी जी 5 साल रहे, एक ईंट तक वहां पर नहीं लगी। फिर हरीश रावत जी आए, एक पत्थर जो है वहां पर नहीं लगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब उसमें जो है चाहे केंद्र स्तर से जो दिक्कतें रही हूँ, राज्यों के साथ जो समन्वय की और जो राज्यों के साथ आपसी समझौता होना था, जो पुनर्गठन हुआ समझौते का, वो सारी प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हुई। और एक वृहद स्तर की बैठक दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व के केंद्र के नेतृत्व में जो है सभी मुख्यमंत्री की हुई थी और तब जाके जो है ये काम शुरू हुआ। और बहुत शीघ्र जो है इस काम का जो है काम पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तराखंड को जो है विद्युत राज्य के तौर पर बनाएंगे और आने वाले समय में हम बिजली देने वाले राज्य बनेंगे, इस लक्ष्य की ओर जो है हम अग्रसर होंगे। और हमारी सरकार में जो है सारा काम जो है नहीं नवीन जी, आगे भी इस बात का श्रेय तो आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि भाई आपकी सरकार है और जब ये चीजें हुई थी तो उसके बाद कुछ पर्यावरणीय पहलू थे जिस वजह से इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ठीक है, लेकिन उस वक्त की एक रिपोर्ट है 30% काम हुआ था, पर्यावरण पहलू थे जिस वजह से इस काम को रोका गया था। धस्माना जी नहीं, पैरवी नहीं की गई ना केंद्र सरकार में भी इनकी सरकार उसके बाद 92 के बाद इस पर 92 के बाद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपकी सरकार है तो आप लोगों ने पड़ा रहा सालों साल। ठीक है, आपने कहा आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, आपको तो बहुत ज्यादा जानकारी है। धस्माना जी बिल्कुल, हम देखते आ रहे थे इसमें कि एक पत्थर तक इसमें लगा, जो उस वक्त जो है निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी वो भी जो है यहाँ से वहाँ जो है दूध दूषित होगी और वो भी जो है खराब होगी और कितना जो है इसकी लागत बढ़ गई, कितना जो है 3 से 4 ठीक है, मैं कांग्रेस का पक्ष ले लेता हूँ इस पर एक बार। सूर्यकांत धस्माना जी, बिल्कुल सूर्यकांत धस्माना जी। मुझे बड़ा हंसी आती है इस बात पे। 2400 मेगावाट की टिहरी डैम परियोजना शायद मोदी जी ने ही बनाई होगी। उत्तराखंड के अंदर जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं शायद वो 2014 के बाद ही बनी होंगी, उससे पहले कुछ बनी नहीं। राज्य में देखिए तो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में चाहे हमारी जल विद्युत परियोजनाएं राज्य से संबंधित हो चाहे केंद्र से संबंधित हो, सारी जल विद्युत परियोजनाएं जो वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर बनी हैं, विद्युत उत्पादन कर रही हैं, सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की जो सोच थी, कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर इतना बड़ा पूरा नेटवर्क, सबसे सस्ती बिजली होती है जल विद्युत, आपको मालूम है जी का जो एक बार इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है उसके बाद इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, दुनिया में जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें आप देखेंगे अगर आप उसका उत्पादन का जो उसका मूल्य है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, सबसे कम पैसा लगता है। एक बार बन जाए तो उसके बाद जीवन भर के लिए वो बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल इस बात को मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा 1987 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। देश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। जी। और 1969 में जब टिहरी डैम का शुरुआत हुई उस समय भी देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी जी। जितनी जल विद्युत परियोजनाएं इस समय राज्य में चल रही हैं वो सारी कांग्रेस की देन है। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, ठीक है, वक्त इतना ही है, आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। और नवीन ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप धस्माना जी ने कहा कि किस तरीके जो परियोजना तो इस वक्त काम कर रही हैं और मौजूदा वक्त में जो सरकार है उन्हें आगे बढ़ाए, जो अधूरी है उनको पूरा किया जाए।